मरने से पहले मैं सबका सबसे लाडला था और मरने के बाद भी कई सालों तक सबके दिल की सबसे बड़ी कमी और कभी न भुलाई जाने वाली याद बन गया। इसलिए जब मेरी सबसे बड़ी दुश्मन लियू रुयान ने मुझसे मिलती जुलती 999 यादगार चीजें इकट्ठी कर ली, तभी मैं अचानक उसकी सीईओ ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत कर रही हो, तुम्हारे गु दादाजी तुम्हें देखने आए हैं। पास खड़ा पुरुष सेक्रेटरी हंस पड़ा। सर आप कौन है? आप तो इनका पीछा करते करते कंपनी तक आ गए। लियू रुयान झुंझलाकर मेरी तरफ मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा वह एकदम जड़ हो गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ जिसे तुमने खुद चुना था। अगले ही पल उसने मेरी गर्दन जोर से दबोच ली। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उसका चेहरा बनाकर मेरे पास क्यों आए हो? किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि ऐसा करने का अंजाम क्या होता है? अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारा पूरा करियर खत्म कर दूंगी। दोनों में से एक चुन लो। मैंने बिना सोचे समझे उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। लियू रुयान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी गर्दन क्यों दबा रही हो? वह थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसका आधा चेहरा लाल पड़ गया। उसकी आंखों का नशा थोड़ा उतर गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उस पर हाथ उठा दूंगा। उसकी लाल आंखें लगातार मुझे घूरती रही। मैं उसकी नजर से घबरा गया और अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। मैंने पूछा, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? लियू रुयान ने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और खालीपन था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सगाई तोड़ने की बात भी मैंने मान ली है। वजह चाहे जो भी हो, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम भी मुझे परेशान मत करना। थोड़ा सोचकर मैंने आगे कहा, वैसे भी यह रिश्ता दोनों परिवारों के बड़ों ने तय किया था। मैं इसे लेकर इतना सीरियस नहीं था। अभी हॉट पॉट रेस्टोरेंट में भी हमने सब साफ साफ बात कर ली थी। घर जाकर मैं भी अपने परिवार से बात कर लूंगा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम्हारे लिए कोई परेशानी भी नहीं बनूंगा। मेरी बात सुनते ही लियू रुयान की बेजान आंखों में अचानक हरकत आ गई। उसने तुरंत मेरी कलाई पकड़ ली और हल्की कांपती आवाज में पूछा, हॉट पॉट रेस्टोरेंट? कौन सा हॉट पॉट रेस्टोरेंट? मैं फिर से चौंक गया। मुझे लग रहा था कि आज लियू रुयान का व्यवहार बहुत अजीब है। चेहरा तो वही था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही घंटों में वह कई साल बूढ़ी हो गई। मैंने कहा, तुमने बहुत शराब ही रखी है। फिर मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, अरे वही स्कूल के सामने वाला वांगजी हॉट पॉट रेस्टोरेंट। लियू रुयान, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही हो? लियू रुयान बस मुझे घूरती रही। उसकी आंखें इतनी लाल थीं जैसे उनमें से खून टपक पड़ेगा। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई और कमरे का दरवाजा खुल गया। सूट पहने एक लड़का हाथ में गिलास लेकर अंदर आया और बोला, रुयान, ये नींबू शहद वाला पानी पी लो, थोड़ा अच्छा महसूस होगा। मैंने अनजाने में उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे और स्वभाव में मुझे कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ। फिर उसका इतना अपनापन भरा संबोधन सुनकर मेरे मन में एक ख्याल आया, क्या लियू रुयान मुझसे सगाई इसलिए तोड़ रही है क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ गया है? अगर ये सामान्य प्यार होता तो मुझे जरूर गुस्सा आता, लेकिन लियू रुयान और मेरी सगाई सिर्फ बिजनेस मैरिज थी। हम दोनों नाम के मंगेतर थे, असल में एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं थे। इसलिए मुझे सिर्फ थोड़ी सी झिझक हुई। मैंने लियू रुयान की तरफ देखा और कहा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मैंने उस लड़के की तरफ सिर हिलाया और सीधे कमरे से बाहर निकल गया। पीछे लियू रुयान लगातार मुझे देखती रही। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और बुदबुदाई, वो तो पहले ही। फिर उसे जैसे होश आया, उसने शहद वाला पानी एक तरफ फेंक दिया, नशे को दबाने की कोशिश की और लड़खड़ाते हुए मेरे पीछे भागी। लेकिन जब वह गलियारे में पहुंची, वहां कोई नहीं था। जैसे अभी अभी जो इंसान यहाँ था वह सिर्फ उसका इल्यूजन था।